मेरा सवाल उस चीज़ को लेके है कि अ, जैसे मैं जहाँ पे भी रहा हूँ तो लोगों से ये सुनते आया हूँ कि खाली दिमाग है तो शैतान का घर है। तो ऐसे खाली नहीं बैठना है, कुछ करते रहो। तो और मेडिटेशन के बारे में जितना भी पता चला है, तो एक तरह से ये है कि अ, अपने दिमाग को शांत करना कि कोई भी थॉट्स ना आए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो खाली करना ही है। तो ये एक 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। अ, अब इसके बारे में पता नहीं कि सर कुछ बताएँ तो? नहीं। तो ये बहुत बढ़िया सवाल, लेकिन मैं इनका परिचय दे दूँ पहले। ये ऋषभ जी हैं और 2 शिविर अ, 2 शिविरों में आ चुके हैं। हमने ध्यान शिविर किए थे 3-3 दिन के। और पहले शिविर में आए तो संगीत का इनको बहुत शौक है, लेकिन इनका सुर थोड़ा-सा बहुत अच्छा नहीं था। फिर ये जब दूसरी बार आए करीब ढाई 3 महीने बाद, तो इनका सुर बहुत बढ़िया था। मैंने इनको पूछा इसका क्या राज है? तो इन्होंने कहा मैंने हारमोनियम खरीदा और मैं उसपे प्रैक्टिस करता हूँ। म्यूज़िक मेडिटेशन भी हो जाता है और मैं सीख भी गया थोड़ा बजाना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये अभी-अभी आए। तो अचानक मेरे मन में आया कि क्यों ना इन्हीं से कोई सवाल लेके और उसी पे थोड़ा बोल दें, क्योंकि आज दिन में डिस्टर्बेंस बहुत थी बाहर। दृश्य बहुत अच्छा था, लेकिन हम बाहर नहीं बना पाए। तो ये तो हमने भी सुना है, खाली दिमाग शैतान का घर। और ये आम आदमी के लिए तो सही बात है। आम आदमी का मतलब जिसकी यात्रा नहीं है आध्यात्म की, तो वो अगर कुछ काम नहीं है, तो कुछ न कुछ खुरापात सूझेगा उसको। अ, कुछ गड़बड़ चीज़ों में बहुत बार इंसान तब भी जाता है जब उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा एनर्जी है या ज़्यादा पैसा है, करने के लिए कुछ नहीं है। तो जब बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, मतलब खाली दिमाग से नहीं है। मतलब ये है कि अ, इंसान के पास काम हो कुछ न कुछ करने के लिए बाहर के जगत में। तो वहाँ ये बात सही बैठती है कि बिज़ी रखो, क्योंकि खाली रहेगा तो उसके दिमाग में कुछ न कुछ ऊट-पटांग आएगा। ये आम इंसान के लिए है, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना नहीं जानता अभी, जो कुछ-कुछ गुलाम की ज़िंदगी जी रहा है एक तरह से, तो ऐसे इंसान को तो बिज़ी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो गड़बड़ कर सकता है। जिससे ये डर है आपको कि अगर इसको काम नहीं दिया जाएगा, तो ये कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। ऐसा कौन इंसान होगा जिसकी कोई यात्रा नहीं है, जो ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान की बात करते हैं, तो तब तो बात ही अलग है ना। ध्यान तो नॉन एक्शन है। वहाँ हम कह रहे हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, इसको एक्शन दो कुछ। शरीर से कुछ न कुछ करता रहेगा तो उसमें बिज़ी रहेगा। जबकि मेडिटेशन है नॉन एक्शन, कुछ मत करो। ये तो दिशा दूसरी है। और तो इसमें ध्यान में हम बोलते हैं कि भई फालतू मत सोचो, मन को शांत करो। इसमें जो पतंजलि जी बोलते हैं ना, प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसके बाद बोलते हैं प्रत्याहार। तो ये प्रत्याहार में आता है कि अपनी समस्त चेतना को अंदर की ओर मोड़ लो, बाहर की जगत की ओर नहीं। तो बाहर के जगत के दृष्टिकोण से खाली दिमाग, आपके दिमाग में बाहर का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, नहीं तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे।
आपके मन में कोई प्रेशर नहीं है कि भई ये करना था, ये करना था, ये करना था। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप संतोष की स्थिति में हो। पतंजलि जी कहते हैं अगर आपको ध्यान में जाना है गहरे, तो 2 कंडीशंस ज़रूरी है। एक तो संतोष है आपके जीवन में, तो संतोष का मतलब है कि मन शांत है और बाहर के जगत से कुछ अभी लेना-देना नहीं है। तो तब आपकी समस्त जो चेतना है, एनर्जी है, वो अवेलेबल है अंदर की यात्रा के लिए। दूसरी बात तो कहते हैं परमात्मा पे या हायर पावर पे आप कुछ भी कह लो उसके लिए, उस पे आपका पूरा विश्वास है 100%। ये 2 कंडीशंस हैं, तब जाके आप ध्यान में आगे बढ़ सकते हो। तो ध्यान में जब हम खाली दिमाग बोलते हैं, तो एक्चुअली इसका मीनिंग ये नहीं है कि कोई थॉट नहीं है। ये तो कोई अंतिम स्टेज होती होगी, जिसको पतंजलि ध्यान कहते हैं। क्योंकि प्रत्याहार के बाद वो धारणा कहते हैं। धारणा मतलब कंसंट्रेशन, किसी एक चीज़ पे ध्यान लगा दो पूरा। तो ध्यान लगाते भी मन खाली हो सकता है। जब खाली हो जाएगा, तब किसी चीज़ पे ध्यान मत लगाओ, मन खाली हो गया। खाली हो गया लेकिन आप अवेयर हो, उसको वो बोलते हैं ध्यान। तो जब हम बोलते हैं कि भई ध्यान में, मेडिटेशन में मन को खाली करो, मेरे ख़्याल से इसका मीनिंग हमें ये लेना चाहिए कि मन में कोई सांसारिक प्रोजेक्ट ना हो। इस समय आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अ, कोई मन में ऐसी चिंता नहीं है कि ये भी करना था, वो भी करना था, इससे आप फ्री हो। क्योंकि तभी आप गहरा ध्यान लगा पाओगे। तो कुछ-कुछ ऐसा।